सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय दिया है, अपनी आत्मा की खुराक दी है, रोज़ की रोटी दी है, हमारी पिता परमेश्वर जी हमारी आत्मा की खुराक दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, साना के यहोवा खुदा जी आपका धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता आपका ही राजा है, नाम ऊँचा हो। पिता परमेश्वर खुदावंद आप जलाली, आप कृपालु परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर जी आपने हमें बच्चों के समान प्यार किया, हमारी गलतियों गुनाहों को क्षमा करके पिता परमेश्वर जी अपने राज में हमें लेकर आए, अपनी भेड़ें बनाया। आपका शुक्र करते हैं, अपने निमित्त बैठकर हमें प्रार्थना करने का मौका दिया, हमारे गुनाहों को क्षमा किया। आपका शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर जी हमारे घर परिवार में बना कर रखा, हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अब समय आपके वचन का, आपके कलाम का खुदावंद जी, हमारी राहों की ज्योति का है पिता परमेश्वर जी, हमारे जीने का आधार का है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर सचमुच खुदावंद हमारे पापों गुनाहों से हमें बचाकर पिता परमेश्वर जी, हमारी गलतियों को हमसे दूर कर कर पिता परमेश्वर जी नया बल, नया जीवन हमें देते हैं मेरे यहोवा पिता। आपके वचन हमें सही रास्ते पर लेकर जाते हैं मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान खुदा ने कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर मैं ही हूँ, मेरी उपस्थिति में चलो सिद्ध होता जा, मैं तेरे संग वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। सचमुच खुदा आपने खुदावंद हमें बढ़ाया है खुदावंद, आपके वचनों ने हमें नई शिक्षा प्रदान की है पिता परमेश्वर जी, हमें नया बल दिया है। आपके वचनों पर हम बने रहें पिता परमेश्वर जी। आपने वचन में कहा, धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। सचमुच खुदा आपके वचन हमारे जीने का आधार, हमारे राह की ज्योति, हमारे शुद्ध रहने का आधार। आपका वचन हमें बल प्रदान करते हैं, नया जीवन प्रदान करते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं पिता परमेश्वर जी, जिस पर चल कर हम बचाए और चलाए जाते हैं। खुदावंद आपके वचन हमारी ज़िंदगी में बने रहें। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपको लेकर आई हूँ मत्ती 26 की 47 से 56 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है यीशु का धोखे से पकड़ा जाना। सर्वशक्तिमान सेना के सचमुच खुदा को कैसे पकड़वाया गया था? धोखे से। सामने से आकर वार नहीं हुआ था, पीठ पीछे परमेश्वर के धोखे से परमेश्वर के साथ बने रहकर और परमेश्वर से धोखे से परमेश्वर को पकड़ाया गया था। जानते हैं, वह यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों को और से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़वाने वाले ने उसे यह संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूँ वही है, उसे पकड़ लेना। हालेलुया। अब धोखा कैसा था उस समय पर? धोखा ये था कि 12 चेले थे परमेश्वर के, मैंने आपको पहले भी बताया है, और बड़े प्रेम से वो परमेश्वर के साथ रहते थे, परमेश्वर में बने हुए थे, परमेश्वर की बातों को मानते और चलते भी थे। पर उनमें से ही एक परमेश्वर को पकड़वाने वाला था और वह था यहूदा इस्करियोती। उसने परमेश्वर की पीठ पीछे वार किया और धोखे से परमेश्वर को पकड़ाया, और उसने ऐसी योजना बनाई, पकड़वाने वालों को ऐसा चिन्ह उसने दिया कि मैं जहाँ पर जाऊँगा, जब मैं जिसका हाथ चूम लूँ, समझ लेना उसी को पकड़ना है और वही तुम्हारा पकड़वाने वाला है। इसलिए उसने क्या कहा, मतलब बहुत सी भीड़ जो थी वो लाठियाँ लिए हुए, तलवारें लिए हुए, भीड़ बढ़ती जा रही थी प्रभु यीशु मसीह के आगे। और एक चिन्ह जो यहूदा इस्करियोती ने दिया था भीड़ को कि मैं जिसका हाथ चूम लूँगा वही, उसी को तुमने पकड़ना है, वही यीशु मसीह है, उसको ही तुमने घात करना है, उसी को तुमने जो करना है उसके साथ करना है। तो यहूदा इस्करियोती ने प्रभु के साथ धोखा किया और धोखे से परमेश्वर को पकड़वाया। हालेलुया। और तुरंत यीशु के पास आकर, और उसने क्या किया, उसी क्षण परमेश्वर के पास आकर वैसा ही किया जैसा चिन्ह उसने पकड़वाने वालों को यीशु के बारे में दिया था। कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए आया है तू उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के द्वार पर चलाकर
उसका कान काट दिया। हालेलुया। अब क्या हुआ था, अब जब वो जो यहूदा इस्करियोती था जिसने चिन्ह दिया था कि मैं जिसे पकड़ लूँगा समझ लेना कि वही यीशु मसीह है जिसको तुम पकड़ना चाहते हो, और तुम उसे क्या कर लेना, पकड़ लेना। तो परमेश्वर के पास आकर वो परमेश्वर से जानबूझकर परमेश्वर के हाथ चूमने लगा, परमेश्वर को जैसे अपना प्यार दिखा रहा हो। पर परमेश्वर तो सबके दिलों की जानने वाले थे, वो तो राजाओं के राजा, शाफियों के शाफे थे, सबके दिलों की वो जानते थे। तो परमेश्वर ने ही बड़े ही नर्म स्वभाव से उसे कहा कि जो काम करने के लिए आया है तू वो कर, कि मुझे चूमने का नाटक मत कर, मुझसे प्यार दिखाने का नाटक मत कर। जिस काम के लिए तू आया है तू अपना वो काम पूरा कर, ऐसा परमेश्वर ने उसे कहा। हालेलुया। और उसी क्षण फिर क्या हुआ, जब यीशु पर वो हाथ डालने लगे, यीशु को पकड़ने लगे, तो यीशु के जो 12 चेले थे उनमें से जो यीशु के साथ जो एक भीड़ थी जो परमेश्वर के साथ साथ चल रही थी, उसमें जो पतरस था उसने क्या किया, गुस्से में आकर कि यीशु को घात करने लगे हैं, ये यीशु मसीह को पकड़ रहे हैं, तो उसने क्या किया, अपनी तलवार म्यान से निकाली और उसका जो दाहिना कान था वो क्या कर दिया, काट दिया। तो फिर जब उसने क्या किया, कान को काट दिया, हालेलुया, यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान काट दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। हालेलुया। अब जो परमेश्वर थे वो भले परमेश्वर थे, परमेश्वर ने अपने कलाम में कहा है कि कोई नम्र रहो, दीन रहो, कोई तुम्हें एक गाल पर मारे तो तुम दूसरा गाल भी आगे कर दो। तो ऐसे ही परमेश्वर ने जिसका कान काटा और जिसने काटा, परमेश्वर ने उसको हुक्म दिया कि अपनी तलवार को अपने म्यान में रख ले, क्योंकि मेरे वचन में है जो मैंने लिखा है कि जो तलवार चलाएगा वो तलवार से ही मारा जाएगा। और सचमुच प्रभु परमेश्वर ऐसा करने के लिए नहीं आए थे, प्रभु परमेश्वर सबको प्यार से जीतने के लिए आए थे, सबको प्यार सिखाने के लिए आए थे। इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा कि तलवार को म्यान में रख ले, क्योंकि मैं तलवार चलाने नहीं आया हूँ, और जो तलवारें चलाएंगे वो तलवारों से ही घात किए जाएंगे। हालेलुया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि हालेलुया, क्या तू नहीं जानता कि मैंने अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूत की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर सकता है। हालेलुया। अब परमेश्वर समझाने के लिए क्या कह रहे हैं, प्रभु उन्हें कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कर सकता कि मैं प्रार्थना करूं कि खुदा ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो परमेश्वर क्या मेरे लिए वो 12 टोलियां बनाकर 12 ही सेनाएं, कितने 12 लाख लोगों की सेनाएं, क्या परमेश्वर अभी नहीं लेकर आ सकते? क्या मैं प्रार्थना करूं और मेरी प्रार्थना में क्या इतनी पावर नहीं है कि वो स्वर्गदूतों को भेज दे और मुझे वो छुड़ा कर ले जाएं और मुझ पर ये समय ना आए? कह रहे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पर अगर मैं ये कहूँगा तो जो भविष्यवक्ता के वचन है वो पूरे नहीं होंगे, क्योंकि मैं जो खुदावन परमेश्वर हैं वो क्या करने के लिए आए हैं, हमारे पापों को अपने ऊपर खुदावन लेने के लिए आए हैं। और अगर परमेश्वर ऐसा करते हैं, अगर खुदा से प्रार्थना कर कर, अपने पिता से प्रार्थना कर कर वो स्वर्गदूतों को बुला सकते, तो उनसे ये शायद भविष्यवक्ता में जो कहे हुए वचन थे वो पूरे नहीं होते, और परमेश्वर ऐसा करना नहीं चाहते थे। हालेलुया। परंतु पवित्र शास्त्र की जो बातें हैं कि ऐसा होना आवश्यक है, वो फिर पैसे की, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा था कि ये पूरा होना है, और अगर प्रभु ऐसा कर देते तो पवित्र शास्त्र की बातें पूरी कैसे होती। हालेलुया। उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारों और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हों। तब सब चले उसे छोड़कर भाग गए। हालेलुया।
परमेश्वर कहते हैं कि मैं तो रोज़ मंदिर में बैठता था, रोज़ तुम्हें बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, रोज़ मैं ऐसे काम करता था, मैं तब नहीं पकड़वाया गया, तब मैं तुम्हारे हाथों में नहीं आया, तब तुमने मुझे क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि उस समय वो समय निकट नहीं था, भविष्यवाणी के वचन जो लिखे थे वो पूरे होने का वो समय नहीं था। तो परमेश्वर ने कहा कि ये समय जो है अब वो समय आ पहुंचा है कि मैं जो हमने पाप गुनाह किए हैं उसके लिए परमेश्वर क्या करें, पकड़वाए जाएं और क्रूस पर चढ़ाए जाएं और लोगों को पता लगे कि बलिदान ज़रूरी है। परमेश्वर ने भी हमारे गुनाहों को अपने बलिदान दिया, हमारे गुनाहों के लिए बलिदान दिया परमेश्वर ने, और क्रूस पर चढ़ाए गए ताकि हम तौबा करें। तो सचमुच हमें तौबा करनी है, तौबा में बने रहना है। इस सब से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के धोखे का कारण नहीं बनना चाहिए। हम किसी से प्रेम कर कर, प्रेम का ढोंग कर कर और उसकी पीठ के पीछे तलवार चलाने वाला हमें नहीं बनना चाहिए। वो लिखा तो था प्रभु के परमेश्वर के जो कलाम में लिखा था, जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा था, वो पूरा तो होना था, पर जो यहूदा अगर जन्म ही नहीं लिया होता तो परमेश्वर के साथ ना वो परमेश्वर की मंडली में होता, ना परमेश्वर के बालों चोलों में होता, और ना ही परमेश्वर को आज पकड़वाने वाला होता। तभी कहा जाता है कि एक दुष्ट का अगर भला होता कि वो पैदा ही नहीं होया होता। हालेलुया। हमारे खुदा ने सचमुच जो उस पर तलवार चला रहे थे, जो उसको घात करने आए थे, जिसका कान भी किसी ने परमेश्वर के भीड़ में से काट दिया था किसी ने, परमेश्वर ने उसको भी यही कहा कि तलवार को म्यान में डाल ले, कि किसी को हम दुख पहुंचाने के लिए नहीं, किसी को हर्ट करने के लिए नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए मैं नहीं आया हूँ। मैं प्रेम कराने के लिए आया हूँ, मैं मेल मिलाप कराने के लिए आया हूँ, मैं नर्म दीन रहने के लिए आया हूँ, और मैं लोगों को यही शिक्षा देता हूँ। और इसी शिक्षा पर सब लोग क्या करने चाहिए? चलने चाहिए, उस पर मनन करने वाले होने चाहिए। परमेश्वर हमसे सिर्फ यही बलिदान आज मांगता है। पहले के समय में जो बलिदान चलते थे वो पशुओं की बलियां थी, तो परमेश्वर ने कहा कि वो बलिदान नहीं, मैं अब जो बलिदान चाहता हूँ वो यही है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, व्यभिचार से बचे रहो, भाईचारे में बने रहो, प्रार्थनाएं करते रहो, किसी के विरुद्ध षड्यंत्र मत रचो, किसी के खिलाफ चुगली निंदा मत करो, दुष्टों की मंडली में मत बैठो, ठट्ठा करने वालों की भी संगति में मत खड़े हो। पिता परमेश्वर सचमुच अपने वचनों से हमें यही बातें, प्रेम करना ही हमें सिखाते हैं। पिता परमेश्वर जी आज हमसे बलिदान नहीं मांग रहे हैं कि अपने घरों में से निकलकर सड़कों पे हो लो और मेरा प्रचार करो और मेरे सुसमाचार को फैलाओ, अपना घर परिवार मत देखो। पिता परमेश्वर कह रहे हैं कि किसी को प्रेम कर कर के भी तुम परमेश्वर का सुसमाचार ही फैलाते हो। किसी को जब तुम बैठने के लिए सीट देते हो चर्च में जाके, जब तुम पहले तुम करते हो तो परमेश्वर का मान बढ़ता है। जब किसी भटके हुए को तुम रास्ता दिखाते हो तो यीशु मसीह को महिमा मिलती है। जब किसी से तुम प्यार भरे दो बोल बोलते हो, किसी रोते हुए के आंसू को पूछते हो तो भी परमेश्वर को महिमा मिलती है। सचमुच वो कहलाया जाता है कि ये यीशु मसीह के बंदे हैं। सचमुच ये ऐसे परमेश्वर के बंदे हैं जिस परमेश्वर ने क्रूस पर जान दी। ये प्रभु की शिक्षा, प्रभु के वचन सचमुच हमें यही सिखाते हैं। प्रभु आज हमसे अपने पैसों का बलिदान नहीं मांगता, परमेश्वर कपड़ों का बलिदान नहीं मांगता। परमेश्वर नहीं कहता कि जो तुम मेहनत करते हो मेरे मुँह दिखाने में ले आओ, मुझे दे दो। परमेश्वर कहता है प्यार बरसाओ, अपनापन बरसाओ, मैं करना बंद कर दो। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ और तुम लोग मेरे बच्चे हो। पिता परमेश्वर ने कहा है अपनी चिंताएं मुझ पर दे दो, मुझे ध्यान है तुम्हारा, मुझे तो कुछ करने दो। तुम सब कुछ खुद ही कर लेते हो, लड़ाई तुम खुद ही ले लेते हो, जायदादों के लिए तुम खुद ही लड़ पड़ते हो, बच्चों की एडमिशन के लिए तुम बिना प्रेयर करे ही घर से निकल जाते हो। परमेश्वर कह रहे हैं मुझसे मांग कर तो देखो, मेरे तो वचन में भी लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, खड़काओ तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। सचमुच जिस तरह से यहूदा ने परमेश्वर के साथ धोखा किया, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि किसी के साथ भी धोखा मत करो, किसी के प्रति भी षड्यंत्र मत रचो, किसी के खिलाफ भी कोई बात मत करो, प्रार्थनाओं में बने रहो, मेरे साथ जागते
जागते रहो जैसे मैं जागता रहा और प्रार्थना में बना रहा और प्रार्थनाएं करता रहा। पिता परमेश्वर कह रहे हैं आलसी नहीं बलवान बनो और विश्वास करो कि आप खुद अपने लिए भी प्रार्थना करोगे तो वो प्रार्थना स्वर्ग तक जाएगी, सुनी जाएगी और फलों को लेकर आएगी। पिता परमेश्वर कह रहे हैं अधीन मत रहो और खुद के लिए प्रार्थना करो। पिता परमेश्वर कह रहे हैं वचनों पर चलो और बने रहो उन वचनों पर और याद रखो उन वचनों पर और प्रेम का प्रचार फैलाओ। प्रार्थना कर कर तुम फैला सकते हो, भले काम कर कर फैला सकते हो, किसी गरीब की मदद करके फैला सकते हो, किसी विधवा को न्याय दिलाकर फैला सकते हो। पिता परमेश्वर ने कहा किसी गरीब की हेल्प कर कर भी तुम क्या कर सकते हो, मेरे प्रचार को फैला सकते हो। जब तुम एक भला काम करोगे तो तुम्हारे प्रभु को महिमा मिलती है, तुम्हारे प्रभु का नाम ऊंचा होता है। सचमुच वो कहते हैं कि ये मसीही है। आज हम मसीही लोग अगर हम एक परिवार में रहते हैं और हम एक परिवार होकर एक ही परिवार में जायदादों के लिए, खेतों के लिए, ज़मीनों के लिए लड़ रहे हैं, परिवारों के हिस्सों के लिए लड़ रहे हैं, तो हम मसीही नहीं कहलाए जाते। अन्य जाति वाले लोग हमें देखकर बल्कि खिल्ली उड़ाते हैं हमारी कि ये प्रचार करता था यीशु मसीह, ऐसों के लिए परमेश्वर ने अपनी जान दी। तो हमने परमेश्वर की निंदा का नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा का कारण बनना है। हमने ऐसा मसीही बनना है जैसे पिता परमेश्वर के वचन में हमें शिक्षा दी जाती है। हमें अच्छा मसीही बनना है, हमें प्रेम करने वाला मसीही बनना है, हमें बलिदान देने वाला मसीही बनना है। सचमुच जब हम किसी के लिए कुछ करेंगे तो वो हमारा ऊपर लिखा जाएगा और यहीं पर परमेश्वर तुम्हें उसका प्रतिफल देगा। आज एक अच्छा काम करके कर देखना, उसके बदले में आपको 2 अच्छे काम परमेश्वर करके देगा। ऐसा मेरा विश्वास है। मैं परमेश्वर के वचनों पर चलने की कोशिश करती हूँ। हो सकता है कभी मैं भटक जाती हूँ पर मेरे मन में यही होता है खुदावंद कि मुझे भटकाने से पीछे कर और अपने राज में आगे कर मेरे यहोवा पिता। सचमुच खुदावंद पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता जिंदे खुदा, धन्यवाद है पिता परमेश्वर जी, आपने वचनों से हमें भरा, अपनी पवित्र आत्मा की हमें आग दी, अगुवाई की, मदद की। पिता परमेश्वर जी आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर जी। खुदावंद पिता परमेश्वर जी आप जीवते सच्चे खुदा हैं। पिता परमेश्वर जी आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी महिमा होती रहे। पिता परमेश्वर जितने भी जन आज आपकी हजूरी में बैठे हैं पिता परमेश्वर जी, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी है खुदावंद, आज वो सारी कमी यीशु नासरी के नाम में निकल जाए। पिता परमेश्वर जी जितनी भी बहनें आज दुखी हैं उनके दुखों को आज दूर करें। पिता परमेश्वर जी आज मेरी खास प्रार्थना पिता परमेश्वर जी जो सास और बहुएँ हैं पिता परमेश्वर जी, जो देवरानी और जेठानी है पिता परमेश्वर जी, सचमुच पिता परमेश्वर ने उन्हें बहनों के समान जोड़ा है खुदावन। पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता, आज इनकी आपसी जो लड़ाइयाँ, जो आपसी मतभेद हैं, जो आपसी गलत फहमियाँ हैं, यीशु मसीह के नाम में आज वो दूर हो जाएं पिता परमेश्वर जी, और ये सब एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने पिता परमेश्वर। इनमें आपका प्रेम वाला आत्मा करें। जब इनमें प्रेम बसेगा इनकी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, तेर मेर ख़त्म हो जाएगी, हिस्से की जायदाद वाली तेर मेर ख़त्म हो जाएगी पिता परमेश्वर। पहले मैं वाली ख़त्म हो जाएगी पिता परमेश्वर जी, मैं बड़ी वाली ख़त्म हो जाएगी। जब आपके वचन इनके अंदर होंगे खुदावंद, सचमुच ही एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो जाएंगे। आज आप अपने वचनों से इनको भरो और इनकी कमियों को दूर करो पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।